करोड़ों की गाड़ियां, ढेर सारे फीचर्स, पर यही जब खराब हो जाती है तो एक सर का दर्द बन जाती है। तो इस वाले एक्चुएटर में जो वायर आया हुआ है, देख रहे हो कनेक्शन, इसको आपको निकालना है। हेलो गाइस, आ गया फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ किसी भी कार का ये जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है, जब ये लॉक हो जाता है तो किस तरह से इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद कैसे इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर तभी करोगे जब ये आपका गेट ओपन होगा। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे इसको ओपन करते हैं और कैसे इसको रिपेयर करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर आपके साथ भी इस तरह का सिचुएशन आता है, अगर ये डोर आपका नहीं ओपन होता है इस तरह का, अगर ये कोई बटन वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है, इन केस अगर आपको इसको इमरजेंसी में ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपका जो डोर है ये हाफ में डिवाइड तो नहीं है। आधा जो टॉप का जो पीस है, ऊपर का जो हिस्सा है, वो आधा खुलने का सिस्टम तो नहीं है। अगर है तो ये देखो इस तरह का यहाँ पे बटन मिलेगा आपको, इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद ये आपका जो हाफ जो विंडो है ना, ये खुल जाएगा। अगर ये सिस्टम नहीं है तो आपको आगे से जंप करना है और जंप करके आपको अंदर आना है। अंदर आने के बाद आपको इस तरह का ये डमी पैनल मिलेगा। इस पैनल को आपको खोल लेना है। तो आपको डमी पैनल को निकालना है। निकालने के बाद अंदर में आप ये लीवर देख रहे हो, इस तरह का ये आपको ये लीवर मिलेगा। अगर लीवर ना हो तो पुश बटन होगा, आपको पुश करके भी इसको खोल सकते हो। तो इस तरह से आपको लीवर को दबाना है और इसको धक्का मारना है जोर से। तो आपका ये डोर है ना, ये देखो, ये इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका ओपन करने का प्रोसेस। और अब बताता हूँ आपको कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, इसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है हाफ फोल्डेबल का, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जब प्रेस करना है बटन, अगर ये खुल रहा है, अगर ऊपर वाला ये खुल रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका जो फ्यूज़ है उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह का हाफ फोल्डेबल नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ्यूज़ कहाँ पे होता है। तो फ्यूज चेक करने आपको क्या करना है, आपको ले लेना है ऑनर्स मैनुअल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो फ्यूज डायग्राम उसमें आ जाना है। ये देख रहे हो, ये फ्यूज डायग्राम है। इसमें जो सीरियल नंबर जो 25 देख रहे हो ना, ये इसको देखना है। उसके बाद आपको 25 नंबर सीरियल में ये देख रहे हो, ये देखो आपका जो है ना 25 नंबर सीरियल, इसमें 15 एम्पेयर का आपको फ्यूज मिलेगा। उस फ्यूज में आपको देखना है यहाँ पे लिफ्ट गेट रिलीज डेक लीड है और लिफ्ट ग्लास रिलीज मोटर है, दोनों एक ही में है। तो इस वाले फ्यूज को आपको चेक करना है। तो ये जो आपका जो फ्यूज पैनल है आपका राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा यहाँ पे। नहीं अगर मिला तो आप लेफ्ट कॉर्नर भी उस तरह से आप चेक कर सकते हो। दोनों में किधर साइड भी आपका हो सकता है, उसमें जाकर आपको फ्यूज को चेक करना है। तो उस डायग्राम के हिसाब से आपका ये जो देख रहे हो, ये 15 एम्पेयर 1 2 3 चौथे नंबर का जो फ्यूज़ है, इसको मैंने चेक कर लिया। अगर आपको भी डाउट हो तो इस तरह से आप चेक कर लेना। तो चलो, अगर ये फ्यूज़ सही है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको फिक्स करते हैं, आगे वीडियो में बताता हूँ। तो अगर फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है तो 3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है कहीं आपका वायरिंग कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है कहीं से वायर आपका कट हो चुका हुआ है। अगर वो नहीं है तो दूसरा प्रॉब्लम, ये जो स्विच है, ये स्विच हो सकता है ये ख़राब हो गया होगा। और तीसरा प्रॉब्लम कि हो सकता है कि जो आपका डोर लॉक का जो एक्चुएटर है वो आपका ख़राब हो चुका हुआ है। तो कैसे सारी चीज़ों को चेक करते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको ये पैनल दिख रहा है ना, इस पैनल को आपको बाहर ले लेना है। इस तरह से पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना इसको निकाल लो कि एक्सेस हो जाए किसी भी चीज़ को खोलने वोलने के लिए। खोलने के बाद क्या करना है, ये देख रहे हो आपको इस तरह का वायर होगा जो इस एक्चुएटर में आया हुआ, देख रहे हो ये यहाँ पे, ये देख रहे हो व्हाइट कलर का, ये जो है आपका ये डोर एक्चुएटर है जो इस वाले लैच को ये ओपन और क्लोज करता है। तो इस वाले एक्चुएटर में जो वायर आया हुआ है, देख रहे हो कनेक्शन, इसको आपको निकालना है। इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको धीरे पुश करोगे तो ये वायर यहाँ से आपका कंप्लीट ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉक है, इस लॉक को आपको प्रेस करके ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको 4 इसके अंदर में आपको पिन मिलेगा, जिसमें 2 पिन में आपको परमानेंट वोल्टेज आएगा। हमेशा आपको वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज इसलिए आता है कि जो आपका डोर लॉक का जो स्विच होता है ना, वो स्विच को ऑफ ऑन करता है कि आपको पता चले डैशबोर्ड में कि आपका डोर लॉक हुआ या फिर नहीं। और जो 2 लेफ्ट साइड का है जो आपका पिन, उस पिन में जब बटन प्रेस करते हो तो वोल्टेज आता है इस एक्चुएटर में जाने के लिए। और जो आपका जो ये दो लेफ्ट साइड का जो पिन है ना, उसमें जो आपका तीसरे नंबर पर जो पिन है वो आपका नेगेटिव है, जो आखिरी वाला है वो आपका पॉजिटिव वाला पिन है। तो जब आप बटन प्रेस करते हो तो इसमें चेक करना वोल्टेज की वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका एक्चुएटर सही है, आपका वायरिंग या फिर जो ये स्विच है ना, ये स्विच का ही प्रॉब्लम है। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज आता है या फिर नहीं आता है।
तो मैंने मल्टीमीटर को उस कनेक्टर से कनेक्ट कर लिया है और आपको उसके बाद मल्टीमीटर को रखना है डीसी वोल्ट पे और उसके बाद जो डोर लॉक का स्विच है उसको आपको इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अगर इसमें वोल्टेज शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये स्विच नहीं तो जो वायरिंग आ रहा है स्विच में वो उस वायरिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर इसमें वोल्टेज शो कर रहा है और उसके बाद भी आपका डोर ओपन नहीं हो रहा है तो आपका ये जो एक्चुएटर है डोर लॉक एक्चुएटर ये आपका खराब हो चुका हुआ है। तो मेरा तो इसमें वोल्टेज शो नहीं कर रहा है इसका मतलब मेरा एक्चुएटर सही है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो जो वायर गया हुआ है एक्चुएटर में उस वायर में आपको दो वायर मिलेगा, एक रेड और एक ब्लैक। तो ये वायर आपका एक्चुएटर का है। तो रेड वाले में आप पॉजिटिव और ब्लैक वाले में नेगेटिव आप 12 वोल्ट सप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपका एक्चुएटर काम कर रहा है नहीं। चलो मैं वो भी करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई। मैं इसमें क्या करूँगा, सप्लाई दूंगा ब्लैक को नेगेटिव और रेड वाले को पॉजिटिव। उसके बाद अगर मेरा एक्चुएटर अगर सही है तो अभी मेरा एक्चुएटर काम करेगा। देख रहे हो, इसका मतलब मेरा एक्चुएटर सही है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका डोर हैंडल है जो स्विच के साथ में इसको कंप्लीट बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है 2 होल दिख रहा है, तो इस वाले होल के ठीक सामने आपको स्क्रू मिलेगा, एक इधर भी और एक इधर भी, दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। तो चलो इसको अभी क्या करते हैं, नट को ओपन कर लेते हैं। भाई देखो, अगर अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको जानकारी नहीं है ना तो मार्केट में जितनी भी नई कार है आप उसको कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बहुत सारी चीज़ें आप सीख सको और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सको। नट खुल गया हुआ मेरा, मैंने दोनों नट को खोल लिया है। उसके बाद मैं इस हैंडल को निकालता हूँ। चलो भाई फाइनली ये मेरा अभी ये हैंडल बाहर आ चुका हुआ है और इसके अंदर ये जो स्विच है ना इसको अभी ओपन करके चेक करना है। ये था वो दोनों स्क्रू, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 स्क्रू मिलेगा। 4 स्क्रू को आप खोलोगे तो आपका ये जो पैनल है अलग हो जाएगा और आप इसके बाद आसानी स्विच को निकाल सकते हो। अगर 3 भी खोलोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मैंने स्क्रू को खोल लिया हुआ है और ये इस तरह से पैनल अभी मेरा ये बाहर आ चुका हुआ है। और उसके बाद आपको स्विच निकालने क्या करना पड़ेगा, स्विच के बगल में इस तरह का आपको 2 आपको यहाँ पे पुश बटन दिखेगा। जैसे पुश करोगे आपका स्विच बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मैं इसको इधर से प्रेस करूंगा, देख रहे हो ये बहुत ही आसानी से अभी मेरा ये स्विच बाहर आ चुका हुआ है। तो अब क्या करना है, इस स्विच को मल्टीमीटर की मदद से आपको चेक करना है कि इसमें जब बटन प्रेस करने के बाद ये कंटिन्यूटी आता है या फिर नहीं। तो मैंने मल्टीमीटर को डाल दिया कंटिन्यूटी टेस्ट पे और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस प्रोब को इसमें टच करूंगा। टच करने के बाद अगर इस तरह से आवाज़ आ रहा है, इसमें से बीप साउंड आता है तो समझ जाना कि भाई स्विच सही है। अगर नहीं आ रहा है तो स्विच मेरा ख़राब है। देख रहे हो प्रेस करने से इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्विच का ही प्रॉब्लम है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ नए वाले स्विच के साथ में। देखो ये नया वाला स्विच है मेरे पास और मैं क्या करूँगा, इसको टच करूँगा, आप प्रेस करूँगा, देखना अभी इसमें से बीप साउंड आएगा। देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, जब मैं प्रेस करता हूँ इसमें से आवाज़, इसका मतलब ये मेरा नया वाला स्विच सही है। और मैं इस स्विच को चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद चेक करते हैं कि मेरा डोर ओपन होता है या फिर नहीं। तो फाइनली मैंने स्विच को इंस्टॉल कर लिया, बाकी पैनल और सब कुछ फिट कर दिया है। तो चलो अब बारी है, देखते हैं ये डोर ओपन होता है या फिर नहीं। तो ये रहा बटन और आपने नॉइस सुना और ये मेरा डोर ओपन हो गया। तो इस तरह से ये टेल गेट का प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। अगर वीडियो अच्छी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।